और दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे केजरीवाल, बोले फिलहाल विपक्षी एकता से डरी हुई है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी विपक्ष को कमजोर ना समझे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, विपक्ष एकजुट, जी हां 2024 में यूपीए देगा बीजेपी को टक्कर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब जो है बाकायदा आम आदमी पार्टी का साथ देने के साथ साथ राघव चड्ढा को गले भी लगाया केसी वेणुगोपाल ने, मिट गई कांग्रेस और आप की दूरियां। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी में मची फूट, राघव चड्ढा बोले एनडीए अब पहले जैसी नहीं रही, बीजेपी के कुंभे सब भाग रहे हैं। वहीं पर दोस्तों विपक्षी एकता में सोनिया गांधी ने कर दिया कमाल, सोनिया गांधी की बगल में दिखाई दी आपको बता दें ममता बनर्जी। वहीं पर एक नई तस्वीर दिखाई दी जहां पर राहुल गांधी के काफी करीब बैठे थे अब की बार केजरीवाल। बताएंगे क्यों ये तस्वीर वायरल हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पशुपति पारस ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, अपने ही भतीजे चिराग पासवान पर बोला हमला, बोले जिसे जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया हम क्यों करें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 में केंद्र को कर देंगे सत्ता से बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें संजय रावत ने फिर से उठाया ईवीएम का मुद्दा, बोले इस मुद्दे पर भी हो रही है इस पर चर्चा। आपको बता दें ईवीएम वाला मुद्दा फिर से एक बार तुल पकड़ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब की बार यूपीए का नाम बदलकर हो सकता है पीडीए। जी हां आपको बता दें एनडीए वर्सेस पीडीए में हो सकती है जबरदस्त टक्कर। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इस बार सोनिया गांधी के आने से विपक्ष की एकता में एक अलग ही रुझान दिखाई दे, एक अलग ही ताकत दिखाई दी। आपको बता दें 2 बार यूपीए की सरकार सत्ता में रही और उस वक्त सोनिया गांधी के हाथ में पूरी कांग्रेस की कमान थी। आपको बताते चले इस बार भी ऐसा लग रहा है इतिहास 2024 में सोनिया गांधी वो इतिहास दोहराने जा रही हैं जीत का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार तमाम विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। अगर हम 2019 की तस्वीर देखें तो विपक्ष कोई भी साथ नहीं था, बिखरा बिखरा विपक्ष था। अगर हम इसी अभी की बात करें पटना की पहली मीटिंग की, तो पटना में भी इतना दमखम नहीं था, इन लोगों के बीच में थोड़ी दूरियां थी, केजरीवाल अध्यादेश को लेकर मदद मांग रहे थे, तमाम चीजें थी। लेकिन अब की बार बेंगलुरु में जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है वहां पर विपक्षी एकता की मीटिंग हुई। यही नहीं आपको बताते चले कांग्रेस के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने वहां पर सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार और तमाम केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। सब लोग हंसी मजाक करते हुए गले मिले। साफ दिखाई दे रहा था कि अब सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। आपको बता दें ये सारा जादू सोनिया गांधी जी के आने से हुआ है। माना जाता है सोनिया गांधी अपने समय की दिग्गज नेता रही हैं। उन्होंने भले ही दोस्तों कभी पीएम का पद नहीं लिया, लेकिन माना जाता था कि मनमोहन सिंह साहब के पीछे सोनिया गांधी का ही दिमाग होता था और इसीलिए सोनिया गांधी को लोग काफी पसंद भी करते थे। आपको बताते चले सोनिया गांधी ने जब कल डिनर रखा, आज हालांकि इसके पार्ट 2 है, आज भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो है यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए। आपको बताते चले ये 2 पार्टों में मीटिंग इसलिए भी रखी गई थी कि जो भी मतभेद है वो दूर हो जाए डिनर के बहाने। और इसी के साथ एक और चीज भी थी कि जो आगे चलकर जिस वे में चलना है विपक्ष को, जिस रूट पर चलना है विपक्ष को, जो रूट तय किया गया है उसी रूट पर चलेगा पूरा विपक्ष एकजुट होकर। यही कारण है दोस्तों जो एनडीए में खलबली मच गई है सोनिया गांधी के आने से। आपको बता दें अब तक एनडीए जो सुनसान पड़ी हुई थी उसने भी अब दल जोड़ना अपना शुरू कर दिया है। कभी वो वापिस अपने साथ जो है यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे दलों को ला रही है, चाहे वो एनसीपी हो या फिर शिवसेना के टूटे हुए नेता हो, या फिर दोस्तों आप समझिए
अखिलेश यादव के कुछ नेता हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पीडीए के सामने एनडीए फेल हो जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले फिलहाल विपक्षी एकता ने बीजेपी की रातों की नींद हराम कर दी है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने भी हमें अध्यादेश पर साथ दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमारा साथ देने का फैसला किया, हम लोग भी विपक्षी एकता को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस बार सत्ता से बाहर करेंगे केंद्र सरकार को, ये एक ऐसी सरकार है जिससे देश नहीं चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि जिस देश का प्रधानमंत्री चौथी पास होगा वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। केजरीवाल ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री को नहीं आता पढ़ना लिखना, उन्हें ये तक नहीं पता, लोग साइन कराने आते हैं और करवा कर ले जाते हैं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने देश के लिए कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जो देश के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, जैसे कि नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। आपको बता दें डीमोनेटाइजेशन को लेकर जमकर भड़ास निकाली अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि प्रधानमंत्री का जो डीमोनेटाइजेशन का फैसला था उसने देश को 50 साल पीछे धकेल दिया। आपको बता दूं दोस्तों नोटबंदी के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी, कई लोग तो लाइन में खड़े खड़े ही बेचारे अपनी जान गंवा बैठे थे और कई लोग जो है यहाँ पर दोस्तों लाइन में अपना पूरी तरीके से वो खो चुके थे। लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है। ऐसे में एक चीज का एक ये भी बात है दोस्तों कि इस बार विपक्ष की एकजुट होने से बीजेपी में खलबली मच गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये विपक्षी एकता की बैठक सिर्फ इसलिए नहीं की गई है कि तमाम विपक्ष एकजुट होना चाहता है, उन्होंने कहा कि ये इसलिए भी किया गया है ताकि विपक्ष को एकजुट कर कर जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को समझ में आए। और इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष तो एकजुट हो गया है दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो है यहाँ पर खलबली मची हुई है। अब देखना यह भी होगा कि क्या बीजेपी दोस्तों इस चक्रव्यूह से निकल पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार, तमाम पार्टियां एक साथ आई। इस बार पूरे 26 दल हमें साथ में दिखाई दिए हैं और 26 दलों का दोस्तों एक साथ आना ही अपने आप में ही एक बड़ी बात है। आप भी समझते हैं कि इन लोगों में बहुत ज्यादा वो है, दोनों में खास करके मतभेद था सारी पार्टियों में, लेकिन अब सब दूर हो गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा। आपको बता दें ओवैसी ने फिर से एक बार यूसीसी का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी यूसीसी के नाम पर लोगों में नफरत बांट रही है। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है, वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का यूज कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को ये तक नहीं पता है कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या वो होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। और दोस्तों ये तो साफ दिखाई भी दे रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने में भी लग गए हैं ओवैसी, और इसलिए लग गए दोस्तों क्योंकि बीजेपी के कारनामे तो आपने देखे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जमकर भड़कते हुए यहाँ पर नजर आए वो। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी जो कि लगातार ये कहती है कि प्रधानमंत्री अकेले ही मजबूत है तो फिर वो एनडीए को जिंदा क्यों कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि विपक्ष की ये बात गलत नहीं है, अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत है तो वो एनडीए को जिंदा करने में क्यों लग गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी को कुछ पता ही नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ओवैसी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को मेन मुद्दों से वो कर रहे हैं नजरअंदाज। दरअसल दोस्तों इस देश में सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, और बीजेपी बड़ी ही चालाकी से इन मेन मुद्दों को गायब करके लोगों को हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों में उलझा देती है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है ताकि वो देश की जनता को महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटका सके। आपको बताते चले अगर देखा जाए तो दोस्तों ओवैसी की बात गलत भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता आए दिन इस तरीके काम करते ही रहते हैं।
फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव भड़के बीजेपी के ऊपर, बोले इस बार बीजेपी में डर और दहशत का माहौल बन गया है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ ला रही है पीडीए देखकर। अखिलेश यादव ने कहा कि अब यूपीए को पीडीए ही हराएगा और साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार वह सत्ता में केंद्र को बीजेपी की सरकार को नहीं आने देगी। आपको बता दें दोस्तों, इस बार कोई भी, आपने विपक्ष की एक बात को नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों, इस बार कोई भी प्रधानमंत्री का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा है कि हमें मोदी को हराना है। पिछली बार लोग कहते थे कि हमें मोदी को हराना है और जो है सत्ता में से उन्हें हटाना है, लेकिन दोस्तों अब की बार विपक्ष भी बड़ा चालाक है, क्योंकि बीजेपी ये साबित करने की कोशिश करती है कि पीएम नरेंद्र मोदी अकेले ही इन सब पे भारी हैं। जबकि दोस्तों आप समझिए, अगर मोदी जी इतने भारी होते तो वो एनडीए को जोड़ने में नहीं लग जाते। आप भी समझते हैं ये बात, और यही कारण है दोस्तों जो इस बार विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। प्रधानमंत्री कोई नाम ही नहीं ले रहा, यानी कि फुटेज ही नहीं दे रहा है। हर बार तो ये होता था कि प्रधानमंत्री को लोग फुटेज दे देते थे कि हम मोदी को हराएंगे, लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री की फुटेज विपक्ष ने बड़ी चालाकी से गायब कर दी। लगता है विपक्ष ने ये बात की है कि फिलहाल बीजेपी को हराने की बात करो, मोदी को नहीं, और यही कारण है जो इस बार विपक्ष की रणनीति साफ दिखाई भी दे रही है। आपको बताते चले आने वाले समय में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो, वो सॉरी पीडीए हो गया एनडीए वर्सेस, क्योंकि बीजेपी भी अपने टूटे हुए एनडीए को जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस, हालांकि भारी कांग्रेस ही पड़ेगी। इसलिए पड़ेगा यूपीए भारी दोस्तों क्योंकि इसके पास ज्यादा दल है। बीजेपी के पास इतने दल नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ पाए। छोटे मोटे लोगों को वो जोड़ सकती, छोटे मोटे जो दल है, लेकिन बड़े बड़ी पार्टियों को वो अपने साथ नहीं ला सकती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ा दी पशुपति पारस ने टेंशन, अपने ही भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल दोस्तों चिराग पासवान जो कि पासवान के बेटे हैं, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, जो बीजेपी के काफी करीबी माने जाते थे। आपको बता दें अब चिराग पासवान बीजेपी से अलग हो गए थे, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि चिराग पासवान को बिहार में बीजेपी अपने साथ लाने जा रही है। यही नहीं, लेकिन अब इसके ऊपर पशुपति पारस ने मोर्चा खोल दिया। उनके चाचा ने, उनका कहना है कि जिसको जनता ने ही ठुकरा दिया हम उसको क्या अपनाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर पशुपति पारस ने चिराग पासवान को धोखा देते हुए जो उनके एमएलए थे वो अपनी तरफ कर लिए थे उनके पिता की डेथ के बाद, और उनके ही साथ अपने भतीजे के साथ ही खेल कर दिया था। यही कारण है जब चाचा भतीजे में बिल्कुल बनती नहीं है। ऐसे में अपने ही भतीजे के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो गए पशुपति पारस। लेकिन इससे आपको बता दें बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं दोस्तों कि नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन के आगे बीजेपी कहीं ना कहीं सांसें भरने लगती है। और नीतीश कुमार को बिहार के लोग पसंद भी बहुत करते हैं, भले ही उनके खिलाफ कितने आरोप लग जाए, लेकिन लोग उन्हें वोट देते हैं। यही कारण है दोस्तों जब बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले इस बार प्रधानमंत्री को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में तो है ही विपक्ष, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ाने वाला है। और इसीलिए दोस्तों अब कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है उनको लेकर पशुपति पारस के बयान ने बीजेपी की और टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिन जिन लोगों को बीजेपी अपने साथ लाना चाह रही है बगावत अपने आप मच रही है। आप देख लीजिए, एकनाथ शिंदे के बाद अजित पवार गए एनसीपी तोड़कर वहां पर एकनाथ शिंदे की सरकार में, लेकिन हुआ क्या, बीजेपी ने सारा जो मेन मंत्रालय वो अजित पवार को दे दिया एकनाथ शिंदे के बजाय। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि शिंदे के सर पर तलवार लटक रही है। कभी भी बीजेपी शिंदे से सीएम का पद भी छीन सकती है, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि पीएम मोदी कभी भी इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह बीजेपी के ऊपर भड़के, बोले प्रधानमंत्री को अध्यादेश किसी भी तरीके से पास नहीं कराने देंगे, अब तमाम पार्टियां हमारे साथ हैं। आपको बता दें कांग्रेस के आने के बाद आम आदमी पार्टी मजबूत हो गई है। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस विपक्षी एकता ने बीजेपी को संदेश दे दिया है कि अब नहीं चलेगी भटकाने वाली राजनीति, अब तो देश में वो राजनीति होगी जो जनता के भले की होगी। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा सीधी सी बात यह है, सत्ता में वो रहेगा जो जनता के वादों को और जनता की मांगों को पूरा करेगा। दरअसल दोस्तों हमने एक चीज को नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में अब
कांग्रेस जो है वो पूरी बदल चुकी है। पहले की सरकारें क्या करती थी, वादे तो कर देती थी लेकिन पूरा नहीं करती थी, पर दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि सरकार बनते से ही कांग्रेस अपने तमाम वादे निभाती है। उसने हिमाचल में भी जितने वादे किए थे उन तमाम वादों को पूरा किया। उसके बाद कर्नाटक जीत गए तो वहां पर भी अपनी 5 शर्तों को लागू कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, ये एक तरीके से काबिल तारीफ है। अगर देश में सचमुच ऐसी सरकारें ही हों जो वादे किए वो को निभाएं तो दोस्तों लोग दोबारा भी वोट देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता सोचती है कि नहीं यार, काम तो किया है इस सरकार ने, हमें इसको दोबारा से चुनना चाहिए। और यही कारण है जो कांग्रेस अपने तमाम वादे पूरे कर रही है। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस का बोलबाला हो रहा है। आपको बताते चले जगह जगह कांग्रेस को लोग सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी बात का बड़ा झटका लग रहा है कि कांग्रेस अपने वादे पूरे कर रही है हर राज्य में और बीजेपी अपने वादों से मुकर जाती है। दरअसल हमेशा कांग्रेस ये आरोप भी लगाती है, लेकिन संजय सिंह ने जो कहा वो बात को गलत झुटलाया भी नहीं जा सकता कि बीजेपी खेमे में अब खलबली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 2024 की तस्वीर हुई साफ। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज हुए एक मंच पर साबित। आपको बताते चले दोस्तों इस मंच पर सबसे अहम फोटो जो देखने को हमें मिली वो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की थी। दरअसल आपको याद होगा पिछली बार जब पटना में मीटिंग हुई थी तो इन लोगों में काफी दूरी थी। पिछली बार मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के काफी करीब बैठे थे और उनके बाद नीतीश कुमार, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, उसके बाद और बहुत सारे लोग लाइन में थे। उसके बाद कहीं जाकर केजरीवाल भगवत मान के पास बैठे थे, क्योंकि शायद तब थोड़ी दूरियां भी थी इनमें। लेकिन अब की बार दोस्तों जो विपक्षी एकता का नजारा, जो तस्वीर देखने को मिली है वो काबिल तारीफ है। इसमें हम देख सकते हैं कि दोस्तों एक तरफ तो जो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी के बगल में बस 2 लोगों को छोड़कर अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोगों को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का ये फोटो काफी पसंद आ रहा है। आपको बताया ये भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने के बाद केजरीवाल काफी खुश है कि कांग्रेस उन्हें समर्थन कर रही है। हालांकि दोस्तों समर्थन तो मैंने कहा था कि करना भी चाहिए, इसलिए करना चाहिए दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस वक्त देश की स्थिति खराब है और लोकतंत्र बचाने के लिए अगर मतभेद मिटाना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है इसमें दोस्तों। पहले किसने क्या किया, कौन ने किसको धोखा दिया, इस बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज क्या होगा लाइफ में, आने वाला कल कैसा होगा, हमें ये देखना चाहिए। जो बीत चुका है वो तो बीत चुका है। जैसे आपने देखा होगा हम लोग कभी कभी अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं, बचपन को, अरे यार काश हम अभी भी वही सब कुछ कर पाते, लेकिन इंसान नहीं कर पाता है। जो बचपन था वो बचपन था और अब आगे देखना है, तो वैसे ही कहीं ना कहीं अब सब पार्टियों को मतभेद भुलाकर आगे ही चलना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले पवन खेड़ा बोले इस बार बीजेपी को नहीं मिलेगा मौका, जनता ने कर लिया है तय कि वो है पीडीए के साथ। आपको बताते चले यहाँ पर सीधे सीधे पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हर राज्य में अपनी मनमानी करना, हर जगह पर काले कानून लाकर लोगों के ठीकरा फोड़ देना, कभी किसान कानून लाना, कभी एनआरसी लाना, तो कभी देश में के चीन के मुद्दे पर चुपचाप बैठे रहना। अब ऐसी सरकारों को लोग ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे से समझ चुके हैं कि देश की जनता अब ऐसी राजनीति को ठुकरा चुकी है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमेशा ही ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी की राजनीति सोच से परे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बताते चले विपक्षी एकता के बाद अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो वो बीजेपी ही है। और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी में इसलिए भी भगदड़ मची हुई है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दोस्तों कई बीजेपी के नेता कई बार कई चीजें बोलते रहते हैं, लेकिन देश की जनता जब सोचती है कि इन्होंने अपने किए हुए वादे पूरे किए या नहीं तो उसे अफसोस ही होता है। यही कारण है जो पवन खेड़ा ने बीजेपी के जुमलेबाजी के किस्से भी सुनाए। पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टैंड नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ वही करती है जो उसके मन में आता है। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त देश में जो खिलवाड़ कर रही है या फिर जिस चीजों पर वो जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब देश की जनता दोस्तों एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता चुका हूं
कि बीजेपी ने देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया है और ये मुद्दे दोस्तों कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अब बीजेपी को अपना रूट तय कर लेना चाहिए, उसे समझ जाना चाहिए कि अब देश में क्या होने वाला है। फिलहाल दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन।